दोस्तों हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एफआरएसबी यानी कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल के बारे में। इस बॉन्ड की खास बात यह है कि अब आप सिर्फ 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आरबीआई के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड का अभी का जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट है वो 8.05% है। इसके अलावा सिर्फ दो स्कीम ऐसी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि स्कीम। इन दो स्कीम में ही आपको 8% से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए एफआरएसबी के हर पहलू के बारे में जान लेते हैं। एफआरएसबी आप अपने इंडिविजुअल नाम पे, जॉइंट नाम पे या फिर एचयूएफ के नाम पे खरीद सकते हैं। यहां तक कि माइनर के नाम पे भी एफआरएसबी उनके पेरेंट्स या गार्जियन खरीद सकते हैं। एनआरआई एफआरएसबी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एफआरएसबी में 1000 रुपए से लेकर 1000 रुपए के मल्टीपल में आप जितनी मर्जी आए उतने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफआरएसबी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट है नहीं। यहां तक कि अगर आप कैश में एफआरएसबी खरीदना चाहते हैं तो भी आप 20,000 रुपए तक एफआरएसबी खरीद सकते हैं। एफआरएसबी का जो इंटरेस्ट रेट है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स। जी हां दोस्तों, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लोटिंग है। एफआरएसपी पे आपको एनएससी प्लस 0.35% इंटरेस्ट मिलता है। इसका जो इंटरेस्ट पे आउट है वो हर 6 महीने में होता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को इसका जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है। पर आप मान के चलिए कि इसका जो इंटरेस्ट है वो एफडी से हमेशा ऊपर ही रहेगा। एफआरएसबी का रेगुलर टेन्योर 7 साल है और 7 साल के बाद मैच्योरिटी पे रिडम्पशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट की तरह मैच्योरिटी पे आउट भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। एफआरएसपी का जो प्री मैच्योर क्लोजर है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन कॉल आउट है, और वो भी पेनल्टी देने के बाद। अगर आपकी उम्र 60 से 70 के बीच में है तो आप 6 साल बाद एफआरएसपी को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। 70 से 80 के बीच वाले लोग 5 साल बाद क्लोज कर सकते हैं और 80 प्लस वाले लोग 4 साल बाद एफआरएसपी को क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफआरएसपी के प्रीमेच्योर विड्रॉल में आपको इंटरेस्ट का कितना लॉस होगा। जिस 6 महीने में आप एफआरएसपी के प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उस 6 महीने का आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, और बराबर उसके पहले के 6 महीने में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उसका 50% फाइनल पे आउट में से काट लिया जाएगा। एफआरएसबी का जो प्रीमेच्योर विड्रॉल का प्रोसेस है वो एफडी की तरह इंस्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए हमारी सलाह यह है कि आप आपके इमरजेंसी फंड्स एफआरएसबी में पार्क ना करें ताकि इसको प्रीमेच्योर विड्रॉल करने की नौबत ही ना आए। एफआरएसबी खरीदने के लिए आप एसबीआई या बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक की ऑथोराइज ब्रांच में जा सकते हैं। मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऑथोराइज ब्रांचेस भी एफआरएसबी बेचते हैं। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या आईडीबीआई बैंक का अकाउंट है तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी एफआरएसबी खरीद सकते हैं। आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू भी ऑनलाइन या ऑफलाइन एफआरएसबी खरीद सकते हैं। एफआरएसबी का पहला डिसएडवांटेज ये है कि एफआरएसबी के अगेंस्ट आप कोई लोन नहीं ले पाएंगे। एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले पाते हैं। और तो और 60 साल से कम उम्र वाले लोग एफआरएसबी को प्रीमेच्योर विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। एफआरएसबी का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये बॉन्ड नॉन ट्रेडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि इसको आपको मैच्योरिटी तक होल्ड करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि आप अपने जो इमरजेंसी फंड्स है वो एफआरएसबी में पार्क ना करें। एफआरएसबी का तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप फॉर्म 15G या 15H भरना भूल गए तो इस पे मिलने वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा, और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भर के टीडीएस का रिफंड लेना पड़ेगा। एफआरएसबी में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे हिसाब से सिर्फ एफआरएसबी में ही नहीं, आपको बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, बैंक के लॉकर और बाकी हर जगह नॉमिनेशन करवा लेना चाहिए ताकि आपके बाद आपके घर वालों को आपके पैसे लेने के लिए कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। एफआरएसबी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देकर बॉन्ड को अपने नाम ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। नॉमिनी को जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है उसका उनके नाम का नया बॉन्ड मिल जाएगा,
यानी कि बॉन्ड की जो मैच्योरिटी डेट है वो सेम रहेगी। हमारे हिसाब से एफआरएसबी एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें नॉन सीनियर सिटीजन्स को एफडी से लगभग 1% ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और सीनियर सिटीजन्स को एफडी से लगभग 0.5% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। पर इसमें एक जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इसमें 7 साल का लॉक इन है। तो इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि आप अपने इमरजेंसी जो फंड्स है वो एफआरएसपी में इन्वेस्ट ना करें। हमारी इन्वेस्टमेंट पंडित की टीम ने एफआरएसबी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो सब इस वीडियो में देने का प्रयत्न किया है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ऐसे सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट करते हो। और इन्वेस्टमेंट के बारे में ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल इन्वेस्टमेंट पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।